यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक प्रदेश अध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। एकम सनातन भारत दल सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। आजकल जो देश में तरह तरह के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन आ गए हैं, उनको देखते हुए समझना ज़रूरी है कि इन सबों के मूल में क्या है। तो मूल में क्या है ये हम लोग जानते हैं, तो उसका यदि समझकर उसको आगे बढ़ा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी तो समस्या यही है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, तो अपने देश में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरे देश में अशांति फैली हुई है। हमारे भारतीय जो हिंदू त्यौहार मनाते हैं, वो ऐसा एक भी त्यौहार नहीं निकलता जिसमें कोई दंगा फसाद न हुआ हो। पूजा के समय जो डांडिया होता है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, उस समय जब मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय हमेशा हर बार कुछ न कुछ उपद्रव मुसलमानों के तरफ से होते हैं। इस बार भी बहुत बड़ा दंगा कह लें तो जैसा कि हमेशा होता है, मुस्लिमों की तरफ से किया गया और बहराइच में दुर्गा विसर्जन करने जाने वाले हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों द्वारा छत से, पत्थरों से और बंदूकों से हमला किया गया, बोतलों से हमला किया गया, जिसमें एक राम गोपाल मिश्रा जी का देहांत हो गया और बहुत निर्ममता के साथ उनको घर में घसीट करके और उन्हें गोली मारी गई, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उनके नाखून उखाड़ लिए गए, चाकुओं से हमला हुआ। बहुत निर्ममता पूर्वक मुसलमानों ने उनकी हत्या कर दी। तो आज देश के लॉ एंड ऑर्डर को समझना ज़रूरी होगा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ये देश में एक कानून चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक तरह का अनुशासन सबके लिए हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हिंदू जो हैं वो हमेशा नियम पालन करके ही चलते हैं, संविधान का पालन करके चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे पक्ष से आता है, खास करके मुसलमानों के तरफ से। तो देखते हैं इसके मूल में क्या है। एक वक्फ एक्ट बना 1953 में। उसका पर्पज यही था कि जो
मुसलमान यहाँ पे अपना जगह जमीन जायदाद छोड़ करके गए हैं, उसको वक्फ को देना ताकि वह उसे मुसलमानों का, जो भारत में मुसलमान रह गए उनकी कुछ सहायता करेगा, या आगे आने वाले समय में जो भी डोनेशंस वगैरह मिलेंगे उससे वो मुसलमानों का भला करेगा। जैसा कि यह लियाकत नेहरू समझौता की तरह हुआ था के तहत हुआ था, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, 1995 में कानून में संशोधन करके उनको और ज़्यादा दे दिया गया। पावर ये दे दिया गया कि यदि वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन को कह दे कि वो हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे कि वो उनका है, तो वो दूसरे पक्ष को, जिसकी ज़मीन है, उसको बताना पड़ेगा, उसको प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि नहीं उसकी ज़मीन नहीं है, ज़मीन हमारी है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसका है। जो इसमें प्रभावित पक्ष है उसी को दिखाना पड़ेगा कि वो ज़मीन उसकी है। इसका फ़ायदा उठा करके वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर दी, यहाँ तक कि तमिलनाडु में एक गांव है जहाँ पे उस गांव में एक मंदिर